हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवांगी एंड हम पहले कुछ वीडियोस में होम्योपैथी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होम्योपैथी में इतनी इलेबोरेट हिस्ट्री लेते हैं उसके बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब होम्योपैथी में हम बोलते हैं कि इट इज़ अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, तो होलिस्टिक हेल्थ मतलब क्या। मेडिसिन आपको डॉक्टर दे सकता है, कितना ही मेडिसिन अच्छा हो, कितना ही इलेबोरेट हिस्ट्री लेके मेडिसिन दिया हो, परंतु अगर आपके अंदर का एनवायरनमेंट और आपके बाहर का एनवायरनमेंट उसमें अगर बैलेंस या संतुलन नहीं बना पाए तो जो बीमारी है वो हील होने के बजाय रादर वर्स हो सकती है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट या होम्योस्टेसिस मतलब क्या। होम्योस्टेसिस मतलब पूरे शरीर का एक बैलेंस जो होता है, हर एक सेल का बैलेंस, हर एक सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ काम कर रहा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थ्रू वेरियस एंजाइम्स, थ्रू वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स। कोई भी सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली अपने हिसाब से नहीं काम कर रहा है, हर एक सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके और जो बैलेंस है वो मेंटेन कर रहा है। सो ये जो बैलेंस है, दिस इज़ होम्योस्टेसिस। अगर वो नॉर्मल है तो इट इज़ good, and that will promote healing and that will keep you healthy also, that will prevent the diseases also. बट जब ये होम्योस्टेसिस, जब ये बैलेंस ख़राब हो जाता है या इफ़ देयर इज़ इवन अ बिट ऑफ इम्बैलेंस, तो धीरे धीरे जो है वो बॉडी रिएक्ट करने लगेगी अलग अलग सिम्टम्स के स्वरूप में। और ये बैलेंस जो है वो बाहर का भी मैटर करता है। जब हम बात करते हैं कि दवाई ली पेशेंट ने पर फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। आप कितना ही अच्छा खाना खा ले, कितना ही अच्छा यू हैव सुपर फूड्स, यू हैव वेरियस सप्लीमेंट्स, पर अगर आपका गट माइक्रोबायोम एडिक्वेट नहीं रहा या जो होम्योस्टेसिस है, ये इम्यूनिटी है, वो रिसेप्टिव नहीं रही, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। सिमिलरली अगर कितने ही आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह ले, बट जब तक आपकी इंटरनल इम्यूनिटी सपोर्ट नहीं करती तब तक हीलिंग स्टार्ट नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, ये बना रहे और इसी के थ्रू कोई भी डिज़ीज़ प्रिवेंट भी हो सकता है या हीलिंग भी प्रमोट हो सकती है। अगर ऑलरेडी आपको डिज़ीज़ है तो जब हीलिंग शुरू होनी होती है तो ये चीज़ें भी मैटर करती है और ना कि सिर्फ दवाई। वैसे ही अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है, अगर आप प्रिवेंशन के बारे में कहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं डिसीज़ेस को, तो तभी भी ये इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों मैटर करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे मेंटेन करें या कैसे अपनी साइड से हीलिंग में हेल्प करें अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन विच विल बी ऑब्वियसली गिवन बाय द डॉक्टर। बट आप अपनी साइड से क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट अंडररेटेड थिंग नाउअडेज इज़ एडिक्वेट डीप स्लीप। डीप स्लीप, गहरी नींद जो है वो प्राइमरी फैक्टर है जो किसी भी डिज़ीज़ के प्रिवेंशन में और हीलिंग में हेल्प करता है। तो जैसे कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसको आप कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो गर्म हो जाएगा उसका प्रोसेसर एंड इट इज़ गोइंग टू क्रैश। वैसे ही जब आप रिलेंटलेसली काम कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट रेस्ट एंड विदाउट एडिक्वेट स्लीप, डीप स्लीप। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्लीप, जब मैं नींद की बात करती हूँ तो क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। आप 10 घंटे सो रहे हैं पर अगर आपको उसके बाद में उठने के बाद में फ्रेश नहीं लग रहा है तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं हुई। जो गहरी नींद है जिसमें आपका पूरा सिस्टम जो है वो
एक प्रकार का रिबूट जो है उस पे जाता है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एज वेल एज प्रमोटिंग हीलिंग. तो ये जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उस पे काम करें, ना कि क्वांटिटी पे. कितने घंटे आप सो रहे हैं, दैट बिकम्स सेकेंडरी. द क्वालिटी इज़ व्हाट सम इज़ इम्पॉर्टेंट या व्हाट मैटर्स. दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका डाइट या आपका न्यूट्रिशन. आपको किसी भी प्रकार के डाइटरी फैड में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो आजकल अलग अलग फैड्स निकल रहे हैं, डाइट फैड्स निकल रहे हैं, वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो रेगुलर डाइट है, जो आप बचपन से खाते आए हैं, घर का खाना जो है, दैट इज़ द की टू मेंटेनिंग हेल्थ एज वेल एज प्रमोटिंग हीलिंग इन योर बॉडी. सो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स घर में बनाते हैं, नथिंग इज़ एज न्यूट्रिशियस as that. And that again depends on the place you are living, the state you are from, and the type of topography you are in. So accordingly हमारे ancestors जो थे उन्होंने एक proper diet बनाया हुआ था, and वही जो है वो important है healing के लिए. And not any superfoods or सम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आपका माइक्रोबायोम जो है, गट हेल्थ जो है, वो एडिक्वेट नहीं है, अगर वो ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है या एडिक्वेट नहीं है, तो फिर वो कैसे सप्लीमेंट्स डाइजेस्ट होंगे या वो सप्लीमेंट्स एब्जॉर्ब कैसे होंगे. इसीलिए इट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन द सिंपल थिंग्स and then go for supplements and other superfoods if you want. Third factor is your emotional health. Now, you might be having every possible lifestyle change, but if you are not fine emotionally and that emotional balance is not there, then the diseases are inevitable and healing is difficult. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हीलिंग एक जर्नी है और उसमें ना कि सिर्फ दवाई हेल्प करने वाली है, पर ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. एंड लेट अस ट्राई टू ईज आउट दिस प्रोसेस of healing. Happy healing everyone. Thank you.